हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ नवनीत कौर और ये मेरी पहली वीडियो है। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं, पता नहीं मैं कैसे बना रही हूँ या नहीं। ये मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ रिलेटेड टू माई यूएस वीज़ा इंटरव्यू। कि मैंने सोचा कि लाइक सभी मुझसे पूछते थे कि लाइक आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे और लाइक आपने क्या जवाब दिया और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लाइक वहाँ पे था, लाइक मुंबई, लाइक जैसे मेरा मुंबई में इंटरव्यू था तो लाइक मुंबई में कैसा था, लाइक अप्रूवल रेट क्या था। मैं सबको बता बता कर थक चुकी थी अलग अलग से। लाइक मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। जब भी कोई मुझसे पूछेगा लाइक आई विल सेंड देम अ लिंक एंड दे विल सी इट। एंड मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगी लाइक पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, लाइक बायोमेट्रिक में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और हमें वीआई के दौरान वो कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ मेरा बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट्स। जो मेरा बायोमेट्रिक था वो था न्यू दिल्ली में। जो मेरा बायोमेट्रिक में था कि लाइक जैसे हम जाते हैं तो ये नहीं है कि जैसे कि हमारी टाइमिंग अगर लाइक जैसे मेरी 3:30 टाइमिंग थी बट मैं चली गई थी 2:30 पे ही अंदर चली गई थी, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि लाइक हमें उसी टाइमिंग पे जाना है। बिकॉज अगर हम थोड़ा जल्दी जाएंगे तो मे बी शायद हम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे। बिकॉज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन में हमें लगना पड़ता है। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो हमें होती है DS-160 कंफर्मेशन पेज एंड सेकंड जो होता है वो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर जो होता है वो, और जो हमारा पासपोर्ट होता है। ये तो हमें चलो ये तो मोस्ट रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है, इसके बिना तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें ही हमें बायोमेट्रिक के दौरान चाहिए होती हैं। तो जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे वो हमारा DS-160 और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर हमारे जो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ लाइक मैच करके देखते हैं कि नेम एंड डेट ऑफ बर्थ और ऑल ऑफ दैट सब सही है। उसके बाद हमें जो अंदर भेज दिया जाता है तो वहाँ पे हम जब काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे वो हमारा लाइक हमारे पासपोर्ट के पीछे लाइक एक वो स्टिकर लाइक वो कर देते हैं, स्टिक कर देते हैं जिसपे लाइक ऑल इन्फॉर्मेशन होती है। जो बार कोड होता है हमारा DS-160 का वो होता है। एंड लाइक हमारी जो अपॉइंटमेंट लाइक टाइमिंग वगैरह जो होती है वो सारा होता है। एंड हमारा पासपोर्ट नंबर होता है, ठीक है, वो सब कुछ होता है। एंड फिर हमें लाइक एक वहाँ पे जाना होता है, लाइक एक रो में लाइक अलग अलग काउंटर्स पे जाना होता है। तो वहाँ पे जो हमें जो काउंटर असाइन होता है उस काउंटर पे हम चले जाते हैं। वहाँ पे हमारे लाइक 4 फिंगर्स ये वाले हमारे इम्प्रेशंस लेते हैं, 4 फिंगर ये वाले, और फिर हमारे थंब इम्प्रेशंस लेते हैं और हमारी फोटो लेते हैं। तो उसमें हमसे लाइक हमारा नेम पूछते हैं एंड हमारा जो समटाइम्स हमारी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेते हैं। उसके बाद जो था वीआई जो मेरा था मुंबई में, तो हम लाइक मुंबई में गए, लाइक मेरी फैमिली गई थे, मेरे लाइक अंकल गए थे मेरे साथ। तो हम लाइक वीआई जो मेरी मुंबई में थी वो थी 25 अप्रैल को थी। लाइक मेरी टाइमिंग जो थी अराउंड 9:50 AM थी। हम जब गए वहाँ पर तो लाइक मतलब पहले तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि लाइक मुंबई, बिकॉज जब भी मैं किसी को कहती थी कि लाइक मेरा इंटरव्यू मुंबई में, तो दे ऑलवेज लाइक oh my god, you choose Mumbai, why you choose Mumbai, you should choose a Delhi. It's because they Delhi always give visas and Mumbai always have a rejections. Like मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज हम लाइक मैंने पीपल्स की भी बहुत बातें सुनी थी जो पीपल कहते थे कि लाइक मुंबई ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वहाँ पे रिजेक्शंस है, ये है वो है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। लाइक जब हम लाइक एंटर हुए तो उन्होंने पहले हमारा लाइक पासपोर्ट देखा जैसे ही टाइमिंग थी। तो लाइक बहुत टाइम हो गया था, ये नहीं था कि मैं 9:50 से पहले ही एंटर हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा लंबी रो थी, इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, इतने ज़्यादा। तो अराउंड मुझे लगता है कि हमें बज गए थे लाइक 10 और 10:30 के करीब हो चुके थे हमें बाहर ही। तो जब हम एम्बेसी के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने हमें लाइक उसमें बिठा दिया, लाइक एक चेयर्स सिटिंग थी वहाँ पे, हमें उन्होंने एक बिठा दिया। तो अकॉर्डिंग टू रो के लाइक क्यू के अकॉर्डिंग वहाँ पे चलते थे। तो जब हम बैठे हुए थे तभी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी बिकॉज जो जिनके हो चुके थे इंटरव्यूज वो आ रहे थे निकल निकल के।
तो उनके चेहरे से पता चल रहा था किसका वीजा अप्रूव हुआ है और किसका रिजेक्टेड हुआ है। सो बहुत ही ज्यादा डर लगता, बिकॉज 50-50 लाइक उनके चेहरों से लगता था कि 50-50 है, लाइक रिजेक्शंस भी हैं और अप्रूवल्स भी सेम सेम ही चल रहे हैं। तो लाइक जब हमें उन्होंने अंदर भेजा तो हमें लाइक 3 काउंटर्स पे जाना पड़ता है। फर्स्ट काउंटर जो होता है वो सिर्फ हमारा जो उसमें डॉक्यूमेंट जो होते हैं वीआई के, पहले मैं वो बताना चाहती हूँ। जो उसमें हमारी I-20 फॉर्म देखते हैं, सेकंड जो देखते हैं सर्विस फी रिसिप्ट देखते हैं, और थर्ड जो हमारा पासपोर्ट एज यूजुअल। सो वो तीनों चीजें वहां पे काउंटर पे दिखानी होती है। वो कुछ नहीं पूछते हैं, कुछ भी नेम कुछ भी नहीं, बस वो हमारा वो तीनों चीजें देखते हैं और वो हमें आगे भेज देते हैं बायोमेट्रिक वाले काउंटर पे। हमारा वहां पे दोबारा बायोमेट्रिक होता है। तो वहां पे जब मैं बायोमेट्रिक वाले काउंटर पे गई तो जो मेरे पास आता है कि अफ्रीकन पीपल आए, अफ्रीकन जो मेल था तो वो आया। तो लाइक मुझे ये था कि मुझे नहीं पता था कि लाइक ये बायोमेट्रिक का ही है, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि लाइक ये आ रहा है, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि वो पासपोर्ट ऐसे उठा उठा कर फेंकते हैं, लाइक वो मतलब कि बहुत ज्यादा। तो मुझे डर था कि मैं इनके पास जाऊंगी, बट वो बायोमेट्रिक के लिए ही थे ओनली। तो मैंने भी उनको विश किया लाइक गुड मॉर्निंग सर, तो ही वाज लाइक ओके गुड मॉर्निंग। सो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रिएक्शन दिया था, बट उन्होंने पासपोर्ट बहुत जोर से फेंका था। तो वहां पे फिर हमारा ये फिंगर्स का इम्प्रेशंस लेते हैं वहां पे। जब मैं बायोमेट्रिक दे रही थी तो तब मैंने देखा 35 काउंटर पे बहुत ही हैंडसम सा लाइक इंटरव्यू, हाँ ये कर लो पहले था। तो वहां पे मैं देख रही थी काफी ज्यादा अप्रूवल्स हो रहे थे। तो लाइक मैं गॉड से प्रे करी थी, गॉड लाइक मुझे भी इसी काउंटर पे भेजना। तो जब मेरा बायोमेट्रिक हो गया तो लाइक मैं जैसे ही गई, हम इंटरव्यू वाली क्यू में चले गए। तो वहां पे जो गार्ड खड़े थे तो उन्होंने मुझे कहा कि गो टू 35 काउंटर। लाइक आई वाज लाइक ओ माय गॉड मतलब मुझे 35 काउंटर मिल रहा है, जो मतलब मैं मांग रही थी भगवान से। तो जैसे ही मैं 35 काउंटर पे गई तो वहां पे लाइक मैं लाइक मुझे ये था कि पता नहीं मुझे उनकी बात समझ में लगेगी भी या नहीं, मुझे क्वेश्चन सुनाई देंगे भी या नहीं, लाइक ये बैड इंप्रेशन हो जाए कि लाइक अगर मैं बार बार पार्डन प्लीज करूंगी। तो जैसे ही मैं वहां पे गई तो लाइक उन्होंने मुझसे लाइक मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू, लाइक मैंने उनको विश किया तो उन्होंने भी आके कहा आई एम डूइंग वेल। सो उन्होंने उसके बाद पूछा प्लीज गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स I-20 एंड लाइक पासपोर्ट। सो मैंने उनको तीनों चीजें लाइक हैंड ओवर कर दी, पासपोर्ट सर्विस रिसिप्ट एंड I-20 फॉर्म। तो उन्होंने लाइक जैसे ही मैंने उनको हैंड ओवर की उन्होंने मुझसे क्विकली लाइक क्वेश्चन पूछा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मैं जो है यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, पेस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ मैं, लाइक जो मेरा कोर्स है वो है मास्टर्स इन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। जो मेरा बैकग्राउंड है एजुकेशन वो है, मैंने जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग में। और मैं पास आउट हूँ जनवरी 2022 में, मतलब कि मेरा इतना गैप नहीं है। मैंने अपनी लाइक एज अ स्टाफ नर्स जॉब भी की है और मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी तैयार किया था। सो उसमें लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने क्विकली उनको आंसर दिया कि लाइक सर द मेजर रीजन ऑफ चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी इज कोर्स कुरिकुलम एंड इलेक्टिव्स ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी। और उन्होंने क्विकली मुझसे पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्टिव्स। तो फिर मैंने उनको लाइक क्विकली मैंने उनको आंसर दिया कि लाइक सर दिस इलेक्टिव्स, लाइक मैंने उनको 4 इलेक्टिव्स बोले और उन्होंने मुझे इंटरप्ट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई यू चूज काउंसलिंग, लाइक यू ऑलरेडी डिड अ नर्सिंग। तो मैंने उनको आंसर दिया कि लाइक सर ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएशन आई स्टडीड बेसिक साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट्स, फ्रॉम दैट आई डेवलप्ड माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स काउंसलिंग। तो उन्होंने मुझे फिर इंटरप्ट किया और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि एनी बैंक लोन, और आई सेड जस्ट इन 2 वर्ड्स नो सर, नो सर जस्ट। और उन्होंने मुझसे लाइक 4th क्वेश्चन पूछा ओके एनी सेविंग्स। तो मैंने कहा यस सर माय फैमिली हैविंग अ सेविंग्स ऑफ दिस लाइक इन देयर बैंक अकाउंट। सो जस्ट दीज 4 क्वेश्चंस ही आस्क्ड फ्रॉम मी, and after that he said that those golden words that I want to hear from him. So उन्होंने मुझसे कहा कि like okay you can go now, your visa is approved, I'm keeping your passport and you can collect in your passport within a week. इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। So like I was like okay,
रियली आई गोट वीजा। सो मैंने उनको लाइक थैंक यू बोला, थैंक यू सर, यू मेड माई डे। और मैं मतलब कि एम्बेसी से ऐसे भागी ऐसा भागी कि मुझे सभी लोग देख रहे थे लाइक ओ शी गॉट वीजा बिकॉज मुझे लाइक बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। मैं जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को बताना चाहती थी कि लाइक आई गॉट वीजा। तो मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। लाइक जो मेरा इंटरव्यू था वो सिर्फ लाइक 15 to 20 seconds लाइक ओनली। सो इतना कुछ ये नहीं था कि लाइक पता नहीं क्या पूछेंगे। और डॉक्यूमेंट्स वो कुछ नहीं देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है वो DS-160 होता है। सो गाइज प्लीज आप जब भी अपना DS-160 फिल करो बहुत ही आराम से करो, हर एक इन्फॉर्मेशन देख के लाइक कोई मिस्टेक मत करो। बिकॉज उनके पास उस टाइम जो कंप्यूटर पे जो ओपन होता है वो DS-160 ही होता है ओपन। सो अपना अच्छे से लाइक भरो, लाइक अपना सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लाइक करेक्ट वहाँ पे अपलोड करो। सो वैसे डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं देखते। मैं अपनी सारी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और लाइक बैलेंस सर्टिफिकेट, CA रिपोर्ट्स, मैं सब कुछ लेके गई थी, बट उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देखा। तो मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई जब मैं गई और अपनी फैमिली को बताया। मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई बिकॉज यू नो गाइज दैट हम कितना लाइक वो करते हैं, मेहनत करते हैं अपना वीज़ा लेने के लिए। तो लाइक फाइनली हमें वीज़ा मिल जाता है। बिकॉज मैंने अपना जो अप्लाई किया था वो स्प्रिंग इनटेक के लिए किया था, बट मुझे तब स्लॉट्स नहीं मिल पाए थे। बिकॉज तब भी मुझे मुंबई का मिल रहा था, बट मुझे बहुत लोगों ने कहा कि मुंबई का मत लीजिए, आप दिल्ली का ही लीजिए, दिल्ली इज़ गुड फॉर वीज़ाज। सो मैंने उस चक्कर में मैंने अपना जो है मुंबई का अपना जो स्लॉट्स था वो मैंने मिस कर दिए। बट बाय गॉड फिर से मुझे दिल्ली का नहीं मिल पाया बिकॉज मेरा थोड़ा I-20 का भी इशू था। बट मेरे पास पुरानी I-20 थी तो मैंने समर जो इनटेक के लिए था तो उसी पे वो कर लिया था, बट मेरा जो अकाउंट था वो फ्रीज हो चुका था। देन मैंने फिर लाइक वो किया कि मैंने फिर 3 days का वेट किया। तब तक दिल्ली के स्लॉट जा चुके थे बिकॉज बहुत ही मिनिमम दिल्ली के स्लॉट्स ओपन हुए थे समर के लिए। तो फिर मुझे फिर से मुंबई का ही लेना पड़ा। तो इस बार तो मैंने ले ही लिया। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, जो होगा ले लेते हैं मुंबई का। सो चलो मैंने मुंबई का लिया और मुझे वीज़ा मिल गया। बिकॉज जो मुझे था, मुझे इतना नहीं पता था कि लाइक कैसे बुक करना है। तो मैंने एक एजेंट के थ्रू बुक करवाया था। तो लाइक मुझे मिल गया, चलो तो मुझे वीज़ा भी मिल गया। सो यही मेरे लिए बहुत है। लाइक चलो मेरा इतना वेट करने के बाद लाइक बिकॉज मैंने स्प्रिंग इनटेक मिस किया, अभी मेरा समर था तो मैं अपना समर इनटेक मिस नहीं करना चाहती थी। ना ही मैं अपना रिजेक्शन के कारण मिस करना चाहती थी और ना ही मैं अपना स्लॉट्स के कारण मिस करना चाहती थी। सो लाइक मेरा तो अच्छा हो गया। अब तो मैं जा रही हूँ US। सो मैं यही विश करती हूँ कि आप सबको भी लाइक वीज़ा मिले और आपका अच्छा अच्छा लाइक एक्सपीरियंस हो। और लाइक मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूँगी रिलेटेड टू US, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वी नीडेड ड्यूरिंग द एडमिट। लाइक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, DS-160 कैसे फिल करते हैं और हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे मिल सकते हैं। सो लाइक मैं ये डालती रहूँगी। बस आप मुझे मेरी वीडियोस पे प्यार देते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालती रहूँगी। सो थैंक यू।